खतरनाक हैं और जब ये दुनिया के अंदर जाहिर होंगे तो किस तरह रोए जमीन पर तबाही और बर्बादी फैलाएंगे। आपको बताते चलें कि याजूज माजूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है जो कुर्बे क़यामत में जाहिर होगी और ये मखलूक दुनिया को खत्म कर देगी। प्यारे दोस्तों, ये कौम दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी इसका अंदाजा हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान से लगाइए। हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि एक दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर में तशरीफ लाए। इस दौरान हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सुर्ख हो रहा था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, हलाक हो गए अरब वाले उस शर की वजह से जो बहुत करीब आ चुका है। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से हल्का बनाकर इरशाद फरमाया, आज याजूज माजूज कौम की दीवार इतनी खुल चुकी है। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज कौम की हकीकत क्या है, ये कौन लोग होंगे और किसकी नस्ल में से होंगे, इसके बारे में रिवायात में आता है कि याजूज और माजूज दो मर्द हैं जो हजरत याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इन्हें याजूज माजूज इस वजह से कहा जाता है कि ये तादाद में बहुत ज्यादा होंगे और जिसामत के अंदर बहुत सख्त होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अगर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के 10 हिस्से किए जाएं तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज कौम के होंगे और 1 हिस्सा बाकी तमाम मखलूकात का होगा। इस रिवायत से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग तादाद में कितने ज्यादा होंगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि याजूज माजूज कौम कैसी होगी, इनकी शक्ल सूरत और हैयत कैसी होगी। इसके बारे में रिवायात में आता है कि याजूज माजूज कौम का एक ग्रोह बहुत ज्यादा लंबा होगा और ये ग्रोह हशरातुल अर्द यानी सांप, बिच्छू और जमीन के कीड़े मकोड़े खाता होगा। याजूज माजूज कौम की नस्ल एक साल में जितना बढ़ती है इतना कोई भी मखलूक नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। इस खौफनाक मखलूक के अंदर बाद लोगों के सींग, दुम्ब और लंबे लंबे दांत होंगे जो कच्चा गोश्त खाते होंगे। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज मखलूक के 40 ग्रोह हैं जिनकी खलकत और शक्ल सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती। इन 40 ग्रोहों में से हर ग्रोह का बादशाह और जबान अलग अलग है। इन लोगों का ज्यादातर खाना पीना शिकार से होता है और ये कौम इतनी खतरनाक कौम है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाती है। हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो बयान फरमाते हैं कि याजूज एक ग्रोह है और माजूज 4 ग्रोह हैं और इनके हर ग्रोह के अंदर 4 लाख अफराद हैं और इस कौम का हर शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 बच्चे पैदा न कर ले। याजूज माजूज कौम में से एक ग्रोह ऐसा है जो 4-4 गज लंबा और 4-4 गज चौड़ा है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक ग्रोह ऐसा भी है जिनका कद सिर्फ एक बालिश्त के बराबर है और उनके चरिंदों जैसे पंजे हैं और दरिंदों जैसे दांत हैं। उनके बाल लंबे लंबे हैं जो उनको गर्मी और सर्दी से बचाते हैं और इस ग्रोह के कान इतने लंबे हैं कि एक कान में सर्दी और दूसरे कान में गर्मी बसर करते हैं। और याजूज माजूज कौम का एक ग्रोह ऐसा भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है। और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई फर्द मर जाए तो ये कौम खुद ही उसको खा जाती है। हजरत अकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शब असरा की रात अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे याजूज माजूज कौम के पास भेजा। मैंने इस कौम को इस्लाम की तबलीग की लेकिन इस कौम ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कौम दोज़खी लोगों और शैतानों के हमरा जहन्नम में जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस खौफनाक मखलूक को आज से हजारों साल पहले हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। ये कौम आज तक उसी दीवार के पीछे कैद है और एक मुकर्ररा वक्त में अल्लाह तबारक व तआला इनको आजाद करेगा। चुनाचे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज कौम की दीवार के मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि याजूज और माजूज की कौम रोजाना उस दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो दीवार खुलने के करीब आ जाती है तो इस कौम का सरदार अपनी कौम से कहता है कि आओ अब वापस चलें, कल इस दीवार को तोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस दीवार को फिर उसी तरह बना देता है जिस तरह वो दीवार पहले थी, यहाँ तक कि जब इस कौम की मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को लोगों पर भेजने का इरादा फरमाएगा और क़यामत की इस निशानी के ज़हूर का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त याजूज माजूज कौम का सरदार अपनी कौम से कहेगा कि वापस लौटो, इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। यानी वो अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ इस्तिस्ना करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کل جب یہ لوگ اس دیوار کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح اس دیوار کو چھوڑ کر گئے تھے۔ بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے، اور یہ لوگ روئے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈرتے ہوئے بھاگیں گے۔ یہ قوم آسمان والوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آسمان کی طرف تیر پھینکے گی تو وہ تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر قہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ یاجوج ماجوج قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمان کوہ طور پر جا چکے ہوں گے۔ یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے، جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب اس کی دوسری جماعت اسی مقام پر آئے گی تو اس مقام پر رک کر یہ کہے گی کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت شروع کر دے گی۔ جب یہ لوگ روئے زمین پر رہنے والی ہر جاندار چرند پرند الغرض ہر چیز کو قتل کر دیں گے اور روئے زمین پر فساد برپا کر چکے ہوں گے تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ قوم یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف اپنے تیروں کو پھینکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس ان کی طرف لوٹیں گے۔ یہ قوم ان خون آلودہ تیروں کو دے کر بہت خوش ہوگی اور یہ سمجھے گی کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسی دوران یہ لوگ اپنی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑی پر ظہور پذیر ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا۔ اس وقت یاجوج ماجوج کے تمام گروہ ایک دم سے سب کے سب مر جائیں گے۔ اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ منظر دیکھیں گے کہ تمام کی تمام روئے زمین ان کی لاشوں اور بدبوؤں سے بھری پڑی ہے اور روئے زمین پر ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا۔ وہ پرندے یاجوج ماجوج قوم کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں پر پھینک آئیں گے۔ یاجوج ماجوج قوم کے جنگی ہتھیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور وہ بارش زمین کو ہموار کر دے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ فرمائے گا اور یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے خوفناک نشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے اندر قیامت کے دن ہمیں اٹھا